आप सभी भक्तजनों को राधे राधे। बोलो मोर मुकुटवंशी वाले की जय, राधा रानी की जय, कार्तिक मास की जय। चलिए चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। चौथा अध्याय। नारद जी बोले, ऐसा कह विष्णु भगवान मत्स्य रूप धारण कर विंध्यवासी कश्यप ऋषि की अंजलि में पहुंच गए। तब उन ऋषि ने दया करके उस मछली को अपने कमंडल में डाल रख दिया। वह जब कमंडल में ना अट सकी तो कुएं में डाल दिया, और जब उसमें ना समाई तो तालाब में डाल दिया। जब तालाब में भी ना अटी तब फिर समुद्र में डाल दिया। तदंतर उस नारायण रूपी मत्स्य ने शंकासुर को मार डाला, और उस शंख को हाथ में लेकर विष्णु भगवान बद्रिकारण्य चले गए। उन्होंने वहाँ से उन मुनियों को बुलाकर यह आज्ञा दी। विष्णु जी बोले, भीतर वेद बिखर गए हैं, उनको तुम ढूंढो। बहुत शीघ्र रहस्य समेत वेदों को जल के मध्य से लाओ। तब तक मैं देवताओं समेत प्रयाग में ठहरा हूँ। नारद बोले, तदंतर तपोबल युक्त सब मुनीश्वरों द्वारा बीज और यज्ञ मंत्रों द्वारा सब देव निकाले गए। उससे जिसने पाया उतना उनके नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजन, तब से उन भाग का वही ऋषि हुआ। जिसके बाद सब मुनीश्वर प्रयाग गए और पाए वेदों को विधाता सहित जो भगवान हैं उनको दिया। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा ने आनंद युक्त हो ऋषिगणों के साथ अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, सर्प और गोवक ने सब भूमि में दंडवत प्रणाम कर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले कि हे देव के देव स्वामिन, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह हमारे आनंद का समय है, आप वर देने वाले हो। इन ब्रह्मा ने नष्ट हुए वेदों को इस स्थान में फिर से पाया है, और हे भगवान, हमने आपके प्रसाद से यज्ञ के भाग पाए हैं। इससे हे महाराज, आपके प्रसाद से यह स्थान अर्थात प्रयाग पृथ्वी में अति श्रेष्ठ है, पुण्य को बढ़ाने वाला और भुक्ति मुक्ति देने वाला माना जाए। यह काल भी महापवित्र, ब्रह्मा हत्या आदि को निर्वृत्त करने वाला और दान को अक्षय करने वाला हो। यह वर हमको आप दीजिए। भगवान विष्णु बोले कि हे देवताओं, तुमने कहा यह मुझे भी समस्त है, तो तथास्तु, अर्थात मैंने तुमको वांछित वर दिया। ब्रह्मा क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध यह स्थान सबको सुलभ होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भागीरथ यहाँ गंगा लावेंगे। यह गंगा यहाँ सूर्य की कन्या कालंदी अर्थात यमुना जी से संयोग को प्राप्त होगी। यह ब्रह्मादि तुम सब देवता मेरे पास वास करो, अर्थात तीरथ राज नाम से प्रसिद्ध होगा। इस क्षेत्र में किया हुआ दान, तप, व्रत, होम, जप और पूजा आदि क्रियाएं अनंत फल देने वाली होंगी और मेरी समीपता प्रदान करने वाली होंगी। अनेक जन्मों के किए हुए ब्रह्म हत्या आदि पाप इस तीर्थ के दर्शन से तत्काल नाश हो जाएंगे। जो धीर पुरुष मेरी शतरिधि अर्थात मेरे समीप देह छोड़ेगा तो फिर नहीं जन्म लेवेगा। मनुष्य शरीर उस मेरे शरीर में प्रवेश करेगा, अर्थात जो यहाँ अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करेगा उसके सब पितृगण मेरी स्वरूपता को प्राप्त होंगे। यह समय भी मनुष्य को महापुण्य देने वाला होगा, और मकर के सूर्य आने पर स्नान करने वाला पुरुष के पापों का नाश हो जाएगा। माघ मास में मकर के सूर्य आने पर प्रातःकाल स्नान करने वाले मनुष्य के दर्शन से ही पाप दूर हो जाएंगे, जैसे सूर्य से अंधकार दूर हो जाता है। माघ में मकर के सूर्य आने पर स्नान करने वाले को मैं सालोक्य, समीप्य और सारूप्य ये तीनों प्रकार की मुक्ति क्रिया क्रम से
देता हूँ। हे मुनीश्वरों, तुम सब मेरे वचन सुनो। सर्वव्यापी मैं बद्रीवन में सदा रहूँगा। अन्य स्थानों में 100 वर्ष जप करने से जो फल प्राप्त होता है वह तुम्हें वहाँ एक दिन में सदा प्राप्त होगा। जो श्रेष्ठ उन स्थानों का दर्शन करते हैं जो जीवन मुक्त है और कभी उनमें पाप नहीं रहता। सूत जी बोले, देवों के देव श्री भगवान देवताओं को ऐसा कहकर ब्रह्मा समेत वहाँ अंतर्ध्यान हो गए और इंद्राणी सब देवता भी अपने अंशों से वहाँ स्थित होकर अंतर्ध्यान हो गए। जो उत्तम प्राणी शुभचित हो इस कथा को सुनेगा और सुनावेगा वह तीर्थराज अथवा प्रयाग और बद्रीवन में जाने से भी फल मिलता है, उसे पावेगा। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप सबको श्री कृष्णा, राधे राधे।